हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डन इन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हमने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या किया है। वी हैव डन डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इन सबको एक बार रिकॉल करते हैं कि इनके फार्मूला क्या क्या थे। सबसे पहले आइए देखते हैं व्हाट वाज डिस्टेंस फार्मूला। तो मान लीजिए एक कार्टेशियन प्लेन है जहां पर दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1y1 एंड x2y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती थी? दैट वाज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड देन फाइनली वी पुट अ स्क्वायर रूट साइन। यस, नाउ लेट्स सी व्हाट वाज सेक्शन फार्मूला और डिवीजन फार्मूला। ये क्या होता था? मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं P और Q, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1y1 एंड x2y2 और इनको एक पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो सेक्शन फॉर्मूला से होते थे, इफ यू रिमेंबर, m x2। सबसे पहले हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, दैट इज m x2 प्लस n x1 divided by m plus n. This is x coordinate of m and the second coordinate is m y2 plus n y1 divided by m plus n. तो इस तरह से ये आपके सेक्शन फॉर्मूला से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए आपके कार्टेशियन प्लेन में तीन पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1y1, x2y2 एंड x3y3 हैं और इन्हें ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनता है। तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? द फॉर्मूला वाज एरिया इज हाफ एंड देन x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2। तो ये तीनों फॉर्मूलाज होते थे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। अब आज इन तीनों फार्मूला पर बेस कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट को एक बार में रिवाइज कर सकें। सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द पॉइंट्स a x minus 1, b 2 1 एंड c 4 minus 1 lie on a line। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप जानते हैं इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है डिस्टेंस फार्मूला से, जिसमें हम AB, BC और AC डिस्टेंसेस को निकालेंगे, राइट? तो वहां पर AB प्लस BC इक्वल टू AC हम प्लेस करेंगे तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी। बट आप जानते हैं वो मेथड बहुत लेंदी है। हमारे पास एक और मेथड है जो इजीली हमें आंसर दे सकता है, वो मेथड है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स लीनियर हैं, इसका मतलब है कि इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें इन कोऑर्डिनेट से एंड वी पुट इक्वल टू 0, तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स डू इट दैट वे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC must be how much? 0, because actually they cannot form a triangle because they are linear। तो यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं 1/2। नाउ x1 that is x, y2 minus y3, so 1 minus minus 5 that will give you 1 plus 5। इसके बाद हम लिखते हैं x2 that is 2, then y3 minus y1, so minus 5 and then minus minus 1, so minus 5 plus 1, and then x3 that is 4, and then we do y1 minus y2, so minus 1 minus 1, and we get 0 in the right side. If you solve it, half will go into 0, you get 6x, this is minus 4 times 2 minus 8, minus 2 into 4 again minus 8 equals to 0. So you have 6x equals to 16. On solving you get x equals to 16 upon 6, and on cancelling
in lowest form you get 8/3. So this is the value of x for which all these 3 points lie on a line. देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से किया. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर. एग्जाम्पल 2. If A and B are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of a point P lying on the line segment AB such that AP equals to 3/7 into AB. तो एक बार इसे फिगर बनाते हैं एंड फिर देखते हैं. मान लीजिए A पॉइंट यहां पर है -2 -2 और यहां पर हमारा B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4. इसे हमने ज्वाइन कर दिया. अब यहां पर कोई पॉइंट P है, वो लाई करता है AB पर, सच दैट दिस इज द रिलेशन AP इक्वल्स टू 3/7 AB. तो जो AP है वो AB का 3/7 है. तो मान लीजिए ये पॉइंट P यहां पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट. इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान लें, x y मान लेते हैं, राइट. अब ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो हमें इस रिलेशन से मिलेगा. तो इस रिलेशन को आप देखिए, रिलेशन इज AP इक्वल्स टू 3/7 AB, राइट. तो इसका मतलब AP/AB हो गया 3/7, isn't it? तो AP और AB का रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स. तो क्या आप बता सकते हैं फिर AP और PB का रेशियो क्या होगा? आई थिंक ये काफी आसान है. इसका मतलब AP और PB का रेशियो होगा 3/4, isn't it? 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा. तो ये रेशियो है 3:4, करेक्ट. अब हमें क्या फाइंड करना है, P के कोऑर्डिनेट्स. तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. तो P के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला. लेट्स डू इट. 3 times 2 6, then 4 times -2 -8 upon 3 + 4. Second coordinate 3 times -4 -12 and 4 times -2 that is -8 upon 3 + 4. तो अल्टीमेटली हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए -2/7 and this is -20/7. कितनी आसानी से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना. अब एक और एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल नंबर 3. In this question you need to find the area of triangle ABC with A 1, -4. ट्रायंगल बनाते हैं. A इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -4 एंड मान लीजिए ये B है और ये C है. एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स थ्रू A. तो A से जो साइड बन रही है ना, AB और AC, इनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों. तो मान लीजिए ये वाला है मिड पॉइंट AB का और ये है मिड पॉइंट AC का. ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं. दिस इज 2, -1 एंड दिस इज 0, -1. तो एरिया ऑफ ABC फाइंड आउट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास A, B और C तीनों के कोऑर्डिनेट्स हों. उसके बाद ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. यस. तो यहां पर हम क्या करें कि B और C के कोऑर्डिनेट्स हम पहले फाइंड आउट कर लें. सबसे पहले इन्हें मान लेते हैं. B के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से x1, y1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2. तो अगर आप इस लाइन को देखें, इस पॉइंट का नाम आप रख सकते हैं P और इस पॉइंट का नाम आप रख सकते हैं Q. P एंड Q मिड पॉइंट्स. तो आप देखेंगे P मिड पॉइंट है AB का. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के नहीं पता. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो P के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट शुड बी 1 + x/2, यस, एंड -4 + y1/2. 1 + x1/2 and -4 + y1/2. But these values are actually equal to these values. तो इन्हें आप कंपेयर कर लीजिए. तो हो जाएगा 1 + x1/2 = 2 and -4 + y1/2 = -1. इसको और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं, x1 की वैल्यू आ जाएगी 3
एंड y1 की वैल्यू आ जाएगी -2 + 4 दैट विल गिव अस 2। तो ये हमारे b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यस, अब इसी तरह हमें c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले q के कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट विल बी 1 + x2/2, 1 + x2/2, and the second coordinate is -4 + y2/2। यस, अब इन कोऑर्डिनेट्स को आप 0 एंड -1 के इक्वल रख सकते हैं बिकॉज q के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे सो देन 1 + x2/2 इक्वल्स टू 0 and -4 + y2/2 equals to -1, and on solving this x2 की वैल्यू आएगी -1 और y2 की वैल्यू आएगी -2 + 4 अगेन +2। तो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, दीज आर -1 and 2। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम b के कोऑर्डिनेट्स सब लिख देते हैं। b के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 3 and 2 एंड c के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -1 and 2। यस, नाउ लेट्स अप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा फॉर्मूला है। तो दैट इज 1/2। सबसे पहले x1 1 and a bracket, then 3 and another bracket, and then -1 and then another bracket, close। अब यहां पर होगा y2 - y3, तो 2 - 2। यस, यहां पर क्या होगा y3 - y1, सो 2 + 4, एंड यहां पर y1 - y2, सो -4 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, दिस इज 0, वी कैन लीव इट, दिस इज 18 एंड हियर +6, तो ये 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह हमारा एरिया फॉर्मूला से आ गया। देखा आपने? तो हम इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं घर पर करने के लिए। So these are two questions. In the first question, you need to find the coordinates of the point which divide this line segment in 4 equal parts. तो ये दोनों points हैं, इनको join करके एक line segment बनेगा। इनको 4 equal parts में divide करने वाले points के coordinates निकालने हैं, तो section formula काम आएगा। Second question में आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स पता है, वर्टिसेस। अब आपको एक्सप्लोर करना है सेंट्रॉइड क्या होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर।